कक्षा 12 में ये अक्सर सवाल पेपर में आता है। रेखा का सदिश समीकरण जो वेक्टर ए से होकर जाता है तथा वेक्टर बी के समांतर है, उसका समीकरण ये होता है। सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, जहाँ पास टी क्या होता है, एक प्राचाल या नियतांक होता है। बी क्या होता है, जिसके समांतर रेखा जाती है वो प्राचाल के साथ रहेगा और जिससे होकर जाती है वो अलग रहेगा। वेक्टर ए तुम्हारा होगा जो जिस बिंदु से होकर रेखा जा रही है और जिस बिंदु के समांतर रहेगा वो प्राचाल के साथ गुना रहेगा। देखिए एक सवाल ये आएगा, हमेशा पेपर में आता ही है, दो तरह रेखाओं के प्रतिच्छेदी या समतलीय होने की क्या शर्त होती है। मान लेना है कि दो सरल रेखाएं हैं। पहली रेखा है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए1 प्लस टी वेक्टर बी1 और एक दूसरी रेखा है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए2 प्लस यहाँ पर मान लो लैम्डा है, लैम्डा वेक्टर बी2। ये दो रेखाएं हैं, सदिश रेखा हैं दोनों, और इनके हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी या समतलीय हैं। इसकी शर्त आपको याद रखना है, प्रतिच्छेदी होने की शर्त, प्रतिच्छेदी या समतलीय होने की शर्त होती है। आपको क्या करना है, पहले a2 माइनस a1 निकालना है, मतलब इन दोनों को घटाना है, फिर b1 निकालना है और फिर b2 निकालना है और इसको हल कर लेना है। यदि इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 0 आती है, तो हम कहेंगे कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी। और यदि बराबर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी या समतलीय नहीं। देखिए आज हम सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है, वेक्टर आर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप पूरा, ये लेमडा और म्यू आपका नियतांक है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी। कैसे करते हैं, हम जानते हैं रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से होकर जाता है और इस बिंदु के क्या है, समांतर है। इसका समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी। ये समीकरण होता है, इसकी हम तुलना करेंगे इन दोनों समीकरणों से। तो मान लो यहाँ a1 की वैल्यू हमारी आएगी, ये a1 होता है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। b1 ये जो पहला समीकरण है, इसके नियतांक के साथ जो राशि लिखी हुई है वो b1 है, ये हो जाएगा i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। इसी प्रकार हम नीचे वाले समीकरण को भी निकाल सकते हैं। a2 बराबर ये a2 है i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप और b2 दूसरे समीकरण में दूसरे नियतांक के साथ जो राशि लिखी हुई है, मान लीजिए ये है राशि, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो पहले आपको ये सभी चारों राशियां निकाल लेना है। प्रतिच्छेदी होने की शर्त होती है, पहले हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 माइनस a1 इन दोनों को घटाया जाता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो i में 4i घटेगा तो माइनस 3i कैप आएगा। यहाँ माइनस ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस i कैप प्लस 3j कैप तो आएगा प्लस 2j कैप। यहाँ घटाएंगे तो माइनस 10 ये प्लस हो जाएगा, माइनस 10 में 1 घटेगा तो आएगा प्लस 9k कैप। अब हम निकालेंगे b1 पहले से निकला हुआ है, b2 पहले से निकला हुआ है। तो सब प्रतिच्छेदी की शर्त होती है, प्रतिच्छेदी होने की, इसको हम समतलीय भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी या समतलीय एक ही चीज है। प्रतिच्छेदी होने की शर्त होती है a2 माइनस a1 b1 b2 ये आना चाहिए 0। a2 माइनस a1 निकल चुका है, ये है। अब ये जो है ये आयतन कहलाता है। आयतन मतलब ये तीन राशियां हैं, तीन सदिश हैं, इनको यदि हम सदिश गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 0। सदिश गुणा कैसे होता है, ऐसे यहाँ a2 माइनस a1 मतलब इसके गुणांक लिखे जाएंगे। इसके गुणांक क्या क्या है, ऐसे रो में लिखेंगे -3 2 9।
फिर b1 में गुणांक है 1 -4 7, यहाँ लिखेंगे 1 -4 7। b2 के गुणांक हैं 2 -3 8, यहाँ लिखेंगे 2 -3 8। ये आना चाहिए 0। अभी हम 0 लेके नहीं चल रहे हैं, इसको हम हल करेंगे। यदि वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि रेखाएं क्या हैं, छेदी हैं। इसको हल कैसे किया जाता है, इसको हम किसी चाहे पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। मान लीजिए हम इसके पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो -3 ये वाली लाइन छुपा लेते हैं, इन चारों का गुणा करते हैं, तिरछा गुणा। ये हो जाएगा 8 चौक 32, बीच में माइनस की साइन होती है, यहाँ आएगा 3 से 21 -21 आएगा। अब माइनस पहले से होता है +21 हो जाएगा। फिर बीच वाले ये राशि लेते हैं तो वो हमेशा निगेटिव लेते हैं, ये प्लस में है तो यहाँ आएगा -2। अब ये पूरा छुप जाएगा, ये वाली पंक्ति, और ये पूरा छुप जाएगा, ये बचेगा 1 2 7 8। इसका तिरछा गुणा करेंगे, 8 का 1 में करेंगे तो 8, फिर -2 का 7 में करेंगे तो 14, फिर प्लस। अब इस 9 का ऐसे ही करेंगे तो 9 में इसको छुपा लेंगे, ये पूरा छुप जाएगा, ये लाइन छुप जाएगी, ये 4 बचेंगे। इनका तिरछा गुणा करेंगे तो -3 का 1 में होगा तो -3, फिर बीच में माइनस लगता है और ये भी माइनस में ही आएगा, -8 आएगा, तो माइनस हो जाएगा +8। अब इसको हल कर लेना है तो -3 यहाँ से घटाएंगे तो आएगा -2 में 1 1, 3 में 11। इसको हल करेंगे तो 2 यहाँ से आएगा -6, यहाँ होगा 9, यहाँ से घटेगा तो आएगा 5, यहाँ से आएगा 11 यानी 33, यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ से हो जाएगा +9 गुना 45। देखिए यहाँ पास गलत था, -10 था, यहाँ प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से -9 आएगा, ये -9 यहाँ भी रहेगा। अब इसका जब हल करेंगे तो ये यहाँ पर -9 रहेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ से 45 45 -45, ये हो जाएगा 45 -45। हल करेंगे तो क्या आएगा 0। देख लीजिए यहाँ हम इस पूरे को यदि हल करते हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या है, प्रतिच्छेदी।